मंदसौर जिले में पिछले दिनों किसानों को प्राकृतिक आपदा एवं अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त फसलों का बीमा डाला गया। मंदसौर जिले में कृषि विभाग एवं शासन द्वारा कराए गए सर्वे के आधार पर डाले गए फसल बीमा भेदभावपूर्ण एवं अपर्याप्त आने के कारण मंदसौर जिले के अन्नदाता किसान न केवल दुखी हैं, बल्कि भाजपा सरकार के प्रति गहरा रोष भी है। इसी तरह मंदसौर नगर में लगाए गए विद्युत के स्मार्ट मीटर के कारण आ रहे मनमाने बिलों के कारण भी नागरिकों में गहरा रोष है। इसी रोष की अभिव्यक्ति हेतु जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के तत्वाधान एवं जिला पंचायत सदस्य एवं पिछड़ा वर्ग विभाग अध्यक्ष दीपक सिंह चौहान के नेतृत्व में विशाल आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। गांधी चौराहा जिला कांग्रेस कार्यालय से निकाली गई आक्रोश रैली शहर कोतवाली पर समाप्त हुई, जहां पर कृषि विभाग, विद्युत विभाग एवं जिला सहकारी बैंकों के विरुद्ध आक्रोशित किसानों एवं नागरिकों ने चौपाल लगाते हुए तीनों विभागों के प्रति गहरा रोष प्रकट किया है। जिला कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य श्री दीपक सिंह चौहान ने कहा कि कृषि विभाग ने दावा किया कि उसके द्वारा सैटेलाइट सर्वे के आधार पर नुकसानी का आंकलन किया गया है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इस सर्वे में एक ही गांव पास के खेतों में समान रूप से कोई नुकसानी का आंकलन अलग अलग किया गया है। बिना किसानों की सहमति से सोसाइटियों द्वारा फसल बीमा की किश्तें वसूली गईं, लेकिन प्रभावित किसानों को ऊंट के मुंह में जीरे के समान फसल बीमा की राशि दी गई। इसके साथ ही उन्होंने मंदसौर नगर में लगाए गए स्मार्ट मीटर के कारण आम नागरिकों के 2000 से लगाकर 15,000 रुपए के मनमाने बिलों पर विद्युत विभाग के अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में सुधार हेतु कहा। स्मार्ट मीटर लगने के कारण हजारों रुपए के बिल से वो अधिक आने लगे, क्या कहना? जहाँ पर भी हमें उपभोक्ता द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उनका स्मार्ट मीटर या अन्य किसी कारण से बिल अधिक आया है, तो वहाँ पर हम एक नॉन स्मार्ट मीटर जो सादे मीटर अपने पुराने लगते थे वो लगाकर 24 आवर में या 48 आवर्स में उसका एनालिसिस हमारे द्वारा किया जाता है, और यदि कोई उसमें मिस्टेक मिलती है तो उसका नियमानुसार उस पर उसको उपभोक्ता को राहत दी जाती है। मंदसौर में कितने उपभोक्ता और कितने के यहाँ पर? लगभग मंदसौर शहर में 35,000 उपभोक्ता है हमारे। प्रथम फेज में 23,000 के आसपास मीटर स्थापित किए जा चुके हैं और सेकंड फेज का कार्य प्रगति पर है। थैंक यू। एक ज्ञापन दिया, क्या कहना? देखिए, इस समय जिन विषयों को लेकर ज्ञापन दिया गया है उससे पूरा प्रदेश प्रताड़ित है। सबसे पहली बात करूंगा मैं फसल बीमा को लेकर किसानों की। 268 करोड़ की प्रीमियम ली गई पूरे जिले भर के किसानों से, उनके खातों से लूट करके लिया गया, उनके खातों से नोच करके लिया गया, प्रीमियम जबरदस्ती काटी गई। और इस बार जब फसल बीमा मिला किसानों को तो वो मिला 110 करोड़ रुपए। अभी भी 150 करोड़ का बीमा उन किसान भाइयों का रोका गया। लगभग 2200 गांवों का नाम दिया गया और 900 गांवों को बीमा दिया गया। 1200-1300 गांवों का बीमा अभी भी रोका। और विसंगति देखिए जिला सहकारी सोसाइटियों की बैंक की, कि जिन गांवों को बीमा मिल गया उनके खातों में राशि निकाली नहीं जा रही है। पुरानी लेनदारी के नाम पर वो सोसाइटी वाला भी पैसा रोक रहा है, तो किसान दो तरफा माल झेल रहा है। साथ ही एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हमारे मंदसौर का, हमारे जिले का, हमारे आसपास के संभाग का, प्रदेश का बनता जा रहा है वो है एमपीबी का स्मार्ट मीटर। मंदसौर जिले में 33,000 उपभोक्ता एमपीबी के सुपरवाइजर पीयूष पवार बता रहे हैं, और 23,000 उपभोक्ताओं के यहाँ पर स्मार्ट मीटर लग चुका है। स्मार्ट मीटर मतलब वो वाला मीटर जो चालू करते ही 1 रुपए के 1,000 रुपए कर देता है। ये हालत है मंदसौर शहर की कि जिन मीटर का, जो पुराने उपभोक्ता के जो मीटर थे उनका जो बिल आता था वो आता था 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए। उनका 10 गुना बिल आ रहा है 4,000 रुपए, 3,500 रुपए। ऐसे कई परिवार हैं जो जीवन यापन करके 200 रुपए रोज कमाते हैं, 300 रुपए रोज कमाते हैं। अपनी आमदनी का 80% हिस्सा तो वो केवल बिजली के बिलों में दे रहे हैं। बहुत बड़ी विसंगति है, और इस सरकार को, तथाकथित भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बात को सोचना होगा कि केवल वोट लेने से काम नहीं होता, जनता के काम भी करने चाहिए। आज यहाँ स्मार्ट मीटर और फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो घपला हो रहा है उसको लेकर के यहाँ आवेदन दिया गया। स्मार्ट मीटर आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है और हजारों लाखों की संख्या में लोग पूरे देश में इस चीज से परेशान हैं। स्मार्ट मीटर जो कि हजारों के बिल, मैं आपको अभी त्वरित एक उदाहरण जो मैंने दिया था वो मैं बताती हूँ। अभी हमारे ही क्षेत्र में एक 10 बाय 12 का एक कमरा है जिसमें एक छोटा सा बल्ब और एक छोटा सा पंखा चलता है। वो इतने गरीब है कि उनके घर का दरवाजा भी नहीं है। उन्होंने लकड़ियों से जैसे तैसे एक थोड़ा सा टाटी नुमा एक दरवाजा बना करके और अपनी सुरक्षा करते हैं। ऐसे परिवार के घर में जहां
100 या 150 रुपए का मात्र बिजली का बिल आता था, अचानक वो बिल 18,000 20,000 आने लगा। तो ये स्मार्ट मीटर में ऐसा क्या जादू है कि सरकार कितना भ्रष्टाचार इसके पीछे से कर रही है। हमारा आज इस कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के माध्यम से आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया और हमारी ये मांग है कि या तो स्मार्ट मीटर लगाना बंद कर दीजिए या फिर जितनी बिजली खर्च होती है उसी का भुगतान ग्राहक को करना पड़े, यही हमारा निवेदन है। और दूसरा निवेदन हमारा ये है कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत, जबकि हमारे अधिकारी ने बताया कि 270 करोड़ रुपए की राशि पास हुई है, अभी हमारे ये किसान भाई दोरवाड़ा के शीतल सिंह जी बोराना, उनका 50,000 रुपए का एक बीमा और एक 38,000 रुपए का बीमा जो वहां से मंजूर हो चुका है, लेकिन उनके खाते में अभी तक 1 रुपया नहीं आया। तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर बीच में ये पैसा कहाँ जाता है। तो इस पर पूरी तरीके से जांच हो। जिस प्रकार सैटेलाइट से हमारी सरकार को फसल में लगी इल्ली दिख जाती है, फसल में लगी फली दिख जाती है, फसल में लगा अनाज दिख जाता है, तो उन्हें ये नजर क्यों नहीं आता कि किसान किस तरह के से परेशान है, उनकी फसल कितनी बर्बाद हो रही है, और ऊपर से ना तो आप उन्हें खाद पानी उपलब्ध कराते हो और फिर जो मुआवजे की राशि आती है आप उसे भी नहीं देते हो। तो ये तो सरासर किसान के साथ नाइंसाफी हुई, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और हमारा जो देश की अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर करती है। और यदि हमारे देश के किसान इस तरीके से सड़कों पर उतरेंगे तो हमारा देश कहाँ जाएगा, ये आप खुद सोचिए।